हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और यहाँ जैसे मैंने सब्जी वगैरह बना ली है गाइस। तो यहाँ बनाई थी मैंने ग्वार की फली और बन भी गई हैं, मैंने छौंक भी दी हैं। और इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई थी और कई बार बनाई है मैंने। जैसे इसकी मतलब फुल वीडियो डाली है इसकी ग्वार की फली की। और फिर उसके बाद में सेक रही हैं, आटा भी मैंने लगा लिया था और सेक रही हैं पराठे। तो जैसे अर्पिता के लिए वो बोल रही थी कि मैं पराठे लेके जाऊंगी स्कूल के लिए और यहाँ जैसे रोटी खा के जाऊंगी। और अंकुर भी बोल रहा था कि मैं पराठे नहीं खाऊंगा, मम्मी मेरे लिए रोटी बना देना। तो यहाँ जैसे रोटी बना रही हैं बच्चों के लिए और अर्पिता बोल रही थी सिर्फ एक पराठा सेकना है मेरे लिए, तो उसके लिए मैंने एक पराठा ही सेका था। और फिर उसके बाद में यहाँ बना रही हूँ रोटी। और मैं सोच तो रही थी कि जैसे मोटी वाली रोटी बनाऊँगी और जो मतलब फली होती हैं तो जैसे चावल की रोटी होती है या जैसे मोटी वाली रोटी होती है तो उससे अच्छी लगती हैं ज़्यादा खाने में। तो बना नहीं पाई थी मैं। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा मतलब जल्दी होती है और वो रोटी बनने में टाइम लगता है जब वो वाली रोटी बनाओ तो। और फिर यहाँ देखिए सब्जी भी बन गई है, बन तो गई काफ़ी देर की। तो इसके लिए जैसे निकाल के रख रही हैं और पिता लेके गई थी थोड़ी सी, मतलब बाद में छौंकती हूँ। तो टिफ़िन में जैसे थोड़ी सी फरी रख के ले गई थी और अंकुर लेके नहीं गया था, तो वो जैसे घर पे ही खा के गया है अंकुर। तो उसका तो मतलब ऐसा ही होता है, अब इस टाइम वो अपना मतलब वजन है थोड़ा कम कर रहा है तो बोल रहा है कि नहीं मैं लेके नहीं जाऊंगा। और उसका जैसे मन होता है तो खा के जाएगा, नहीं मन होता है तो नहीं जाता है खा के। तो उसका तो बस यही है अब इस टाइम। और पहले मैं उससे जैसे मना भी करती थी, मैं बोलती थी कि जैसे खाना है बार बार मत खाया कर, तो नहीं मानता था। अब तो उससे जैसे खुद से ही अपने उसे लग रहा है कि मैं अपने वजन जैसे कम करना है मेरे लिए। तो यहाँ जैसे चाय मैंने बनाई थी तो मैं पी नहीं पाई थी चाय में, क्योंकि सुबह के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, बच्चे जाते हैं। तो फिर आराम से मैंने फिर चाय पी थी बैठ के, फुर्सत वाली चाय बैठ के आराम से। तो चाय पीने के बाद में फिर यहाँ आ गई हैं। और देखिए ये तो डेली का ही है मेरा काम, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो सब ऐसे ही मतलब छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब बच्चों को जब नाश्ता वगैरह देती हूँ बना के तो इतनी जल्दी जैसे मैं समेट नहीं पाती हूँ, कपड़े वगैरह नहीं तय कर पाती हूँ, कंबल वगैरह। तो इस वजह से फिर बाद में जैसे करती हूँ। फिर सुबह में उठो तो सबसे पहले मतलब यही होता है कि नाश्ता वगैरह दे दो बच्चों को बना के, फिर उसके बाद में। और बच्चे जब सोते भी रहते हैं, जब मैं उठ जाती हूँ तो सोते हैं बच्चे, तो उनके लिए जब उठते हैं तो बाद में ही, अब जब वो जाते हैं तो जैसे नाश्ता वगैरह बना बना के दे उनके लिए, तभी ये सब काम फिर बाद में हो पाते हैं आराम से। तो फिर जब बच्चे चले जाते हैं तभी करती हूँ। तो ये चादर वगैरह मैं इस टाइम जैसे नहीं हटाऊँगी, क्योंकि चादर इतनी गंदी नहीं है वह, और ऐसे झाड़ कर बस इसी के लिए फिर से कर दूँगी, मतलब लगा दूँगी यही चादर। और यहाँ जैसे बेड पे थोड़ा बहुत जैसे कपड़ा भी मार दूँगी। और ये वाला बेड हमारा इतना अच्छा है, इस पे जैसे जो पुराना वाला बेड था तो उस पे जैसे होता है एकदम जैसे धूल वगैरह होती है तो ये एकदम छह जाती है, और इस पे जैसे नहीं छहती है। लेकिन करती हूँ साफ़, दोनों बेड साफ़ करती हूँ, लेकिन उस पर गर्दा जैसे नहीं कर मिले तो उस पर साफ गर्द दिखती है, लेकिन इस पे बेड पे नहीं दिखती है। तो जब साफ़ करती हूँ तो दोनों ही बेड साफ़ करती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद में कपड़ों की यहाँ तय कर देती हूँ। तो कपड़े भी अब इस टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और ठंडों में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते थे तय बनने के लिए, और इस टाइम में बहुत कम कपड़े हो रहे हैं। और मैं ऊपर बहुत कम डाल के आ रही हूँ कपड़े, तो कभी कभार जब थोड़े कपड़े होते हैं तो नीचे डाल देती हूँ मैं, तो नीचे सूख जाते हैं अच्छे से। अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो इस वजह से तो कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, तो डाल के भी नहीं आती हूँ ऊपर कपड़ों के लिए। तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे तो इनकी यहाँ तय करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद में जैसे भी किचन भी जैसे पड़ी है अभी समेटने के लिए, तो किचन भी अभी समेट के नहीं आई है। तो ये कपड़े पड़े हुए थे तो मैं सोचा सबसे पहले लो इनकी तय बना के रख देती हूँ। और जो काम हाथ में पड़ जाता है फिर यही लगता है कि हाँ ये काम हो जाए, फिर उसके बाद में कर लूँगी ये काम। तो हम लोगों को तो बस यही होता है कि काम देख कर कि ये काम हो जाए कि वो काम हो जाए, इसी में रहते हैं, काम के ही चक्कर में पूरे दिन मतलब लगे रहो इसी तरह से काम को। तो ये कपड़े भी मैंने तय करके रख दिए। और फिर उसके बाद में मैंने जैसे किचन वगैरह जैसे साफ़ की थी, और फिर यहाँ जैसे बर्तन है तो ये भी जैसे साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस वगैरह तो साफ़ हो गई है, और यहाँ मतलब स्लैब काउंटर है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है।
तो फिर उसके बाद में यहाँ लगाने लगी हूँ झाड़ू, और बर्तन भी जैसे साफ़ हो गए हैं तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। फिर उसके बाद में जैसे पोंछा भी लगाऊंगी मैं। और अभी जैसे कोई काम है जब लग जाती हैं तो बस ये होता है कि ऐसा काम बस हो जाए, फिर उसके बाद में कोई भी काम पड़ा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर झाड़ू लगाने के बाद में फिर तो पोंछा वगैरह लगाऊँ, नहाऊंगी। अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, तो यहाँ बैठक में भी लगा देती हूँ। और बैठक का इस टाइम तो आप लोगों को दिख रही हुई कि इतनी ज़्यादा इस पर धूल है और गर्द है। तो मैंने बताया था कि सामने से जैसे रोड चलता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्द आती है, डेली गर्द आती है। तो डेली इसे के लिए साफ़ करती हूँ सोफ़ा के लिए, कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये। तो यहाँ देखिए धूल आप लोगों को दिख रही हुई वैसी अलग मतलब छह जाती है धूल इस पर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा गर्द आती है बाहर से। तो बस मैंने ऐसे सूखा कपड़ा थोड़ा सा हल्का ऐसे भिजा के मैंने मार दिया, तो देखिए अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और डेली मैं रोज़ साफ़ करती हूँ मतलब ये सोफ़ा वगैरह, फिर भी जैसे इतने गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये बेंच भी, ये भी सब पे धूल आती है। और कहीं इनको सामने से जैसे शटर भी लगा हुआ है तब भी जैसे धूल आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे सोफ़ा भी साफ़ कर लिए मैंने, और फिर उसके बाद में लगाने लगी है पोंछा। तो पोंछा भी लगा देती हूँ, और फिर उधर के लिए जैसे धुलाई भी करूँगी उस तरफ। तो गाइस सब जगह सारा काम निपटा है, अब नहा कर आई हूँ और बाल भी कंघी वगैरह कर लिए मैंने। तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेती हूँ आप लोगों से, और आज मतलब ऐसी बात कर रही हूँ। और पहले से मेरी तबीयत बेहतर है, मतलब अच्छा लगता है। जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब से दवा चली है तब से मतलब सूजन वगैरह भी नहीं है, और जैसे गर्दन में भी इसमें भी आराम है गाइस। तो अब मेरी तबीयत ठीक है और नहा ली हूँ। और ये देखिए कपड़े पड़े हैं मेरे धुलने के लिए बाल्टी में, देखिए। तो अभी जैसे इतनी तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से लाइट आ रही है जा रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लाइट की। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो अब खाना खाऊंगी गैस। और जैसे जो काम है तो वो निपट चुके हैं, और बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए, तो बस कपड़े धुलूँगी उसके बाद में। और अभी अंकुर के पापा हैं, वो नहाए नहीं, तो वो नहाएंगे, पूजा करेंगे नहा के। और आज मैं पूजा नहीं करूँगी, फिर अंकुर के पापा करेंगे आज पूजा। तो अभी वो नहाए नहीं हैं, नहाने के बाद में और मैं होती है तो पूजा वगैरह जैसे करके तभी। और आज मैंने सोचा यही पूजा कर देते हैं, तो वही करेंगे पूजा। तो गाय सब चलते हैं, खाना खाती हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है, गर्मी की वजह से किस वजह से भूख नहीं लग रही है ज़्यादा, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का, क्योंकि गर्मी की वजह से। और देखिए कितना मेरा भी जैसे नहा कर आई हूँ तब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे लिए गैस। तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और धूप इतनी तेज़ लग रही है, और बाहर तो मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। और जो कचरा वगैरह होता है तो वो घर में वो अंदर को आएगा। तो पोछा वगैरह सब लगा दिए, झाड़ू भी लगा दी, क्यों आगे जैसे खाली पड़ा है तो उस वजह से नहीं, कचरा वगैरह सब अंदर के लिए आता है। तो कितना भी जैसे फिर शाम के लिए फिर झाड़ू लगाओ।